की बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। अगर हम लोग नो प्रियम्पशन से किस तरह से डेडलॉक को बचाया जा सकता है, तो हमने यहाँ नहीं बताना कि नो प्रियम्पशन क्या चीज़, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगर ये सवाल आता है कि नो प्रियम्पशन से कैसे बचता है आपका जो है ना, मतलब हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे नो प्रियम्पशन अगर ना करे, तो हमारे पास बुक में दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जो फर्स्ट पे यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक प्रोसेस है उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और अगर वो मज़ीद रिसोर्सेज की भी रिक्वेस्ट करता है, और सपोज़ ये वो रिसोर्सेज हैं जो इसको इस टाइम पे एलोकेट नहीं किए जा सकते, तो इस प्रोसेस ने मांगे थे ना मजीद रिसोर्सेज की डिमांड की थी, उसके पास भी जो रिसोर्सेज हैं उससे छीन लिए जाएंगे। ये पहला तरीका है। अगर एक प्रोसेस लेट से मैं आया और मैंने कहा कि मेरे पास कुछ रिसोर्स है, मुझे मज़ीद कुछ रिसोर्सेज चाहिए, और वो ऐसे थे जो मुझे नहीं मिल सकते थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, मुझसे मेरे वाले भी छीन लिए। क्यों? क्योंकि हमने नो प्रियम्पशन का ऑपोजिट एक तो कर दिया, हमने डेडलॉक बचा लिया। क्योंकि मैं मांग रहा था ऐसे रिसोर्स जो कि नहीं मिल सकते थे, तो उसने क्या किया कि जब मैं कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि वो इमीडिएटली जिन रिसोर्सेज की डिमांड करे उसको नहीं मिल सकते, तो जो इसके पास भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इससे उससे भी छीन लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, डेडलॉक हम बचा सकते हैं। लेकिन उसने साथ ही बता दिया नीचे कि जो है ना आपके पास, सपोज एक फाइल है जो कि अभी पार्शली अपडेटेड है, फुली अपडेटेड नहीं है, तो अगर इस उस केस में आप अगर ये टेक्निक लगाओगे तो डाटा लॉस हो सकता है। एक फाइल है, एक फाइल में अभी डाटा स्टोर नहीं हुआ, सेव नहीं किया गया, उसने रैम को एक्सेस किया हुआ है, आप उससे रैम छीन लोगे तो वो डाटा लॉस हो जाएगा। दोबारा उसको रैम मिल भी गई उस फाइल को कुछ देर बाद, तो उसका डाटा तो लॉस हो गया। दोबारा से साथ ही बता दिया कि ये तरीका तो है, लेकिन डेडलॉक से तो बच जाओगे, डाटा लॉस हो जाएगा। दूसरा उसने कहा ठीक है, नो प्रियम्पशन का एक और तरीका भी है। उसने कहा अगर एक प्रोसेस है उसके वो रिक्वेस्ट करता है कुछ रिसोर्सेज की, अगर अवेलेबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दे देगा। ये तो सादा सी बात है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है, चलो बजाय इसके कि उस प्रोसेस से आप रिसोर्स छीनो, एक और तरीका करते हैं। उसने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम जाके चेक करेगा कि इन रिसोर्सेज की डिमांड की है इस प्रोसेस ने, क्या वो किसी ऐसे प्रोसेस के पास तो नहीं है जो फर्दर मजीद रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि मैं P1, मैंने मांगा है कुछ रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जाके देखा कि P1 ने जो रिसोर्स मांगे हैं, क्या वो किसी ऐसे प्रोसेस के पास तो नहीं जो ऑलरेडी खुद ब्लॉक हुआ हुआ है, जो खुद इस टाइम वेटिंग स्टेट में, या जो खुद इस टाइम फर्दर और रिसोर्सेज मांग रहा है। मैं यानी कि P1, मुझे चाहिए रिसोर्स जो P2 के पास है और P2 खुद इस टाइम ब्लॉक हुआ हुआ है, मींस के P2 भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो वो रिसोर्सेज P2 के भी फिलहाल किसी काम के नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा मेरे लिए, मींस P1 के लिए R2 से वो रिसोर्स छीन के मुझे एलोकेट कर देगा कि चलो P1 तो कुछ देर तक कंप्लीट हो जाए ना, ताकि जो P1 के पास रिसोर्सेज हैं वो कुछ टाइम तक हम रिलीज कर सकें। तो बहरहाल हमने इससे क्या किया, अगर आप देखें तो नो प्रियम्पशन का ऑपोजिट किया। P2 से हमने प्रियम्प्ट कर लिया रिसोर्स, और हम कह सकते हैं कि हमने डेडलॉक को तोड़ लिया, हमने डेडलॉक को प्रिवेंट कर लिया। ठीक है, आगे उसने एक्सप्लेन किया है इस तरह की स्ट्रेटजी भाई वहीं लगाई जा सकती है जहाँ पर ऐसे प्रोसेस मौजूद हैं इनको रिस्टोर करना ज़रा आसान है। इनको जो है ना आप टेम्परेरीली सेव कर लो और उसके बाद वहीं से रिस्टोर करना आसान हो, मींस के जैसे आप रजिस्टर्स की मदद से या मेमोरी स्पेस की मदद से आप उनको टेम्परेरीली जो है ना होल्ड कर सकते हो, और वो जितना काम उन्होंने कर लिया हुआ है आप उनको कुछ टाइम बाद रिसोर्सेज दे के वहीं से अगर रिस्टोर कर सकते हो, तो उस तरह के प्रोसेसेस के साथ ये काम करना तो फिर भी जो है ना मुनासिब है। अदरवाइज इतनी ख़ास टेक्निक नहीं है, क्योंकि उसने आगे बताया कि यहाँ पे भी स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं प्रोसेसेस। अगर एक प्रोसेस उसको डिज़ायर्ड रिसोर्स या रिसोर्सेज अगर नहीं मिलते तो वो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा तो स्टारवेशन का शिकार होगा। लास्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो सर्कुलर वेट है, और इसने एक्सप्लेन किया कि सर्कुलर वेट क्या, कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हम इसको प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं, हमने वही बात दोबारा से कि हमने ये नहीं बताना कि सर्कुलर वेट क्या चीज़ है, हम ऑलरेडी वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को एक लीनियर ऑर्डर, एक लीनियर जो है ना ऑर्डर उनका डिफाइन कर देते हैं। मींस कि अगर आप क्या करो, हर रिसोर्स को एक यूनिक इंटीजर नंबर असाइन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, तो आपने इसको एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया, मींस 1 प्रिंटर
प्लॉटर सेकंड है, टेप ड्राइव थर्ड, डीवीडी ड्राइव फोर्थ और डिस्क ड्राइव फिफ्थ। मुझे अगर चाहिए टेप ड्राइव तो मुझे पहले प्रिंटर मिलेगा और मैं उसको वापस करूँगा, मुझे प्लॉटर मिलेगा मैं उसको वापस करूँगा, मुझे टेप ड्राइव मिलेगी, हाँ जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे कभी सर्कुलर वेट नहीं आएगा, मींस इससे कभी साइकिल क्रिएट नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि भाई डेडलॉक तो इसमें कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि सर्कुलर वेट हमने ख़त्म कर दी है। नुकसान क्या है, मुझे नहीं चाहिए प्रिंटर और प्लॉटर, लेकिन मुझे वो सीक्वेंस फॉलो करना होगा। हो सकता है कि ये सीक्वेंस एक प्रोसेस के लिए, दो प्रोसेस के लिए मुनासिब हो, लेकिन लेट्स से मैं P3 हूँ, अब आप हर प्रोसेस के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस तो डिफाइन नहीं कर सकते, आपको एक आधा सीक्वेंस ही डिफाइन कर सकते हो और वो सीक्वेंस तमाम प्रोसेसेस को सूट करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल सर्कुलर वेट तो आपने बड़े आराम से तोड़ लिया, लेकिन आपको और बड़े मसले आने शुरू हो गए। तो उसने आगे बताया भी है, सर्कुलर वेट प्रिवेंशन से सिस्टम जो है ना प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं और डिनाइज रिसोर्स एक्सेस, मींस कि मुझे नहीं मिल पा रहा टेप ड्राइव, मुझे प्रिंटर मिला मुझे नहीं चाहिए मैंने वापस किया, मुझे प्लॉटर मिला मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे जो टेप ड्राइव चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा। इससे क्या होता है, जब रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं होते सिस्टम की परफॉर्मेंस भी नीचे जाती है। और इसने आगे बता दिया है कि न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग से ठीक है आप डेडलॉक के चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेते हो, कंडीशन ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे और बड़े जो है ना मसले मसाइल हैं। और जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आप ऐसी ऑर्डरिंग डिफ़ाइन करो जो हर प्रोसेस के हिसाब से सूटेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ तक की डिस्कशन ख़त्म होती है। हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, मैंने थोड़ा तेज़ शुरू में आपसे कहा था हम थोड़ा टॉपिक्स को तेज़ ओवरव्यू करेंगे कि आप साथ साथ बुक रीडिंग कर रहे हो और मेन बातें मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है ना वापस याद आते रहे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखते हैं कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या चीज़ है, और उसमें हम लोग देखेंगे सेफ़ अनसेफ स्टेट, और हमारे पास जो बैंकर एल्गोरिथम है उसके हवाले से भी बात करेंगे।